कहते हैं ना कि ये चाबी वाले खिलौने हैं, ठीक है ना, ये चाबी वाले खिलौने हैं। तो सुनो राना सनाउल्लाह की मुंह जबानी के तहरीक लबैक वाले कैसे चाबी वाले खिलौने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, फैजाबाद धरना केस कमीशन रिपोर्ट, कल उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई, उसमें यह साबित तो कर दिया, इतने हद तक तो साबित हो गया कि तहरीक लबैक को फौज नहीं लेके गई थी। रिपोर्ट आ गई, सबूत दिए थे, उनके अपने यानी जो रहनुमा थे, वजीर आजम था, वजीर दाखिला, वजीर कानून, सबका बता दिया था कि भाई खत्म नबूवत के कानून में तरमीम हुई थी। असल जो उनका बुनियादी मकसद था तहरीक लबैक का वो ये था। लेकिन फिर भी अभी कुछ इल्जामात तहरीक लबैक के ऊपर हैं, जो कल राना सनाउल्लाह ने शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में बैठ के, मैं समझता हूं कि राना सनाउल्लाह का जमीर मुकम्मल जाग गया, मुकम्मल ज़मीर जाग गया। उसने तहरीक लबैक के ऊपर जितने भी इल्जामात हैं, जितने भी तहरीक के ऊपर इल्जामात हैं, चाहे वो फैजाबाद धरना केस के हवाले से हैं या उसके हट के उसके ऊपर वाले हैं, चाबी वाले खिलौने हो गए, ये एस्टेब्लिशमेंट की जमात है, ये फौजियों की मानते हैं, सब चीज को राना सनाउल्लाह ने झूठा करार दे दिया। तीन बड़े तहरीक लबैक के ऊपर जो इल्जाम है उनको राना सनाउल्लाह ने झूठा करार दे दिया। राना सनाउल्लाह के तीन क्लिप मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। राना सनाउल्लाह ने ऐसे इंकशाफ किए कि उसने सिर्फ ये नहीं कहा है कि भाई ठीक है इनके पीछे फौज नहीं है लेकिन ये गलत थे, नहीं, उसने कहा है कि इन्होंने कहीं वायदा नहीं तोड़ा, इन्होंने कोई तोड़ फोड़ नहीं की, इन्होंने कहीं वादा खिलाफी नहीं की, ये अपनी बात के ऊपर कायम थे, कोई नुकसान भी नहीं किया, हमने इनकी बात नहीं मानी। ठीक है, ये सब कुछ राना सनाउल्लाह ने शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में तस्लीम किया है। तीन क्लिप मैं रखूंगा, तीन बड़े जो इल्जामात हैं तहरीक लबैक के ऊपर। एक ये कि फैजाबाद में इनको फैज हमीद यानी कि फौज लेके गई थी, वो तो कल कमीशन ने भी साबित कर दिया, मैंने वीडियो में भी बता दिया था, वो तो यानी कि साबित हो गया कि भाई फौज उनको नहीं लेके गई थी। दूसरा तहरीक लबैक के ऊपर इल्जाम है कि ये चाबी वाले खिलौने हैं, यानी कि इनको फौज चाबी देती है तो ये चलते हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि मैंने तहरीक लबैक को करीब से देखा है, वो फौज की नहीं मानते, वो फैज हमीद की नाम लेकर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि वो नहीं मान रहे थे। ये भी राना सनाउल्लाह कर रहा है, वो कोई तहरीक लबैक का या कोई मजहबी लीडर नहीं है। तीसरा सबसे बड़ा जो इल्जाम तहरीक लबैक के ऊपर है कि अगर वो यानी कि उनके पास जो सबूत था ना कि ये फैज हमीद इनको लेके गया था, फैज हमीद की वजह से ये पूरा धरना दिया गया था, फिर फैज हमीद ने साइन किए थे तब तहरीक लबैक गई थी, उसका भी वाज़े तस्दीक कर दी राना सनाउल्लाह ने कि भाई कोई ऐसी बात नहीं है, साइन किए थे फैज हमीद ने, उसको किसने कहा था, तहरीक लबैक क्यों उठी थी, सब कुछ राना सनाउल्लाह ने बता दिया। और राना सनाउल्लाह के बयान सुन के राना सनाउल्लाह ने तहरीक लबैक को बिल्कुल क्लीन चिट दे दी है। लेकिन बदकिस्मती से इनके जो फॉलोअर हैं, एक आम आसान सा कुलिया है कि अगर किसी आदमी के मुंह से आप सच्चाई सुनना चाहते हैं तो उसके मुख्तलिफ वक्त में मुख्तलिफ दिए हुए बयान को आप बार बार सुनेंगे तो हकीकत आप लोगों के सामने आ जाएगी। चाहे राना सनाउल्लाह हो, चाहे एहसन इकबाल हो, चाहे शदका नबासी हो, इनके उस वक्त के बयानात, फिर उसके बाद ये केस ओपन होने के बयानात, फिर अब ये बयानात, इन सबको मिलाएंगे तो हकीकत आप लोगों के सामने आ जाएगी। लेकिन राना सनाउल्लाह ने कल शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में जैसा कि खुलासा होता है ना, यानी कि उसने हम क्या कहें कि उसने तो बात ही खत्म कर दी, राना सनाउल्लाह ने बात ही खत्म कर दी। अब नाज़रीन सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने क्लिप रखता हूं कि तहरीक लबैक जो अब इल्जाम आ रहा है पंजाब हुकूमत के ऊपर कि भाई इनको फौज तो लेके नहीं गई थी, तो पंजाब हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारी ये जो थी लाहौर में उनको कंट्रोल करने की, तो वो लाहौर से उनको मरकज में जाने क्यों दिया, ये सवाल किया गया राना सनाउल्लाह से। तो राना सनाउल्लाह ने इसका क्या जवाब दिया, ये सुन। जो टीएलपी के लोग हैं उनका एक मुद्दा था, उनका एक मुतालबा था और उस मुतालबे के लिए वो आना चाहते थे इस्लामाबाद। वहाँ पे उन्होंने लाहौर में जब वो इकट्ठे हुए और उन्होंने इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने का फ़ैसला किया, उस वक्त तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, उसमें आईबी, स्पेशल ब्रांच, आईएसआई, तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बाकायदा ये मुफस्सर रिपोर्ट्स दी पंजाब हुकूमत को
उस वक्त के चीफ मिनिस्टर को, मैं लॉ मिनिस्टर था, कि जनाब अगर आप इनको यहाँ पे रोकेंगे तो यहाँ पे हलाकतें होंगी और बेहतर है कि इनके साथ बैठ के बात की जाए। तमाम एजेंसीज की रिकमेंडेशन के ऊपर वहाँ पे उनके साथ मुज़ाकरात हुए। नाज़रीन, ये प्रोग्राम लंबा है। राना सनाउल्लाह कह रहा था कि जब तहरीक लबैक लाहौर में बैठी थी तो पाकिस्तान की सब एजेंसियों ने यह कहा था कि अगर आप इनको रोकेंगे तो खून खराबा होगा। हमने तहरीक लबैक के साथ मीटिंग की। तहरीक लबैक ने अपना मुतालबा रखा है कि भाई हम जाएंगे जब तक राजा जफरुल हक की रिपोर्ट या जैद हामिद का इस्तीफा हमको नहीं मिलता है तो हम वापस नहीं आएंगे, बल्कि हम जाएंगे। राना सनाउल्लाह कहता है कि हम ये समझते थे कि इनके इस्लामाबाद जाने तक राजा जफरुल हक की जो रिपोर्ट है वो आ जाएगी, तो हमने इनको इजाजत दे दी इस शर्त के ऊपर कि आपने कोई तोड़ फोड़ नहीं करनी है, आपने कोई रोड ब्लॉक नहीं करना है। तो तहरीक लबैक ने अपने वादे के मुताबिक वो पुरअमन तरीके से फैजाबाद में गए, कोई रोड जाम नहीं किया, कोई तोड़ फोड़ नहीं की, वहां पहुंच गए। लेकिन बदकिस्मती से राजा जफरुल हक की जो रिपोर्ट है वो अभी तक नहीं आई। इतने हद तक तो इसने राना सनाउल्लाह ने बता दिया कि तहरीक लबैक अपने वादे के मुताबिक पुरअमन तरीके से वो गई, हमने उनको इजाजत दी क्योंकि उनका जो मुतालबा था हम सोचा कि वहां पहुंचने तक उनका मुतालबा माना जाएगा। अब नाजरीन, दूसरा सबसे बड़ा जो इल्जाम लग रहा है कि भाई ये फैज हमीद इनको लेके गया था, फैज हमीद के इशारे के ऊपर तहरीक लबैक वाले नाच रहे थे। जो फैज हमीद कहता था वही तहरीक लबैक वाले करते थे, क्योंकि ये जब सब सियासी है ना, ये अपना जो नजला है पाक आर्मी के ऊपर गिराना चाहते हैं। मैं इस फैजाबाद हवाले से जितनी भी वीडियो बनाई है तो मैंने कहा है कि अगर आप इस मुद्दे तक पहुंच जाएंगे कि तहरीक लबैक वहां गई क्यों थी, अगर आप ये चीज मानते हैं कि वहां खत्म नबूवत में तरमीम हो रही थी, तो फिर फौज हो या फैज हमीद हो या कोई भी हो, जिसने भी तहरीक लबैक के साथ तावन किया हम उसको सलाम करते हैं। लेकिन फौज ने तावन नहीं किया था, फौज ने तहरीक लबैक को लेके नहीं गई थी। राना सनाउल्लाह के बकौल पाकिस्तान के सब अदारे, सब हुकूमती नुमाइंदे सब इस चीज के ऊपर मुत्तफिक थे कि तहरीक लबैक नहीं उठेगी। अगर हम ऑपरेशन करते हैं तो इसका नुकसान है, लेकिन फिर भी ऑपरेशन किया गया। क्यों किया गया वो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अब मैं आप लोगों के सामने वो क्लिप रखूंगा जिसमें जो कहते हैं ना कि ये चाबी वाले खिलौने आए, ठीक है ना, ये चाबी वाले खिलौने हैं। तो सुनो राना सनाउल्लाह की मुंह जबानी कि तहरीक लबैक वाले कैसे चाबी वाले खिलौने हैं। ये टीएलपी जो है, ये नो डाउट कि फैज हमीद साहब से इनका तल्लक था, वो इनकी मानते भी थे, ये भी उनकी मान लेते थे। लेकिन टीएलपी बाज मामलात में मैंने बड़ा करीब से देखा उस वक्त, वो कोई ऐसा नहीं था कि वो इनकी जेब में थी कि जो ये कहेंगे वो करेंगे, जहां से कहेंगे वो हट जाएंगे। वो अपनी बात पे अड़ते भी थे, वो अपनी बात पे जिद भी करते थे। तो इस मामले पे, जिस मामले पे उन्होंने स्टैंड लिया था, तो उस मामले में वो फैज हमीद साहब की कोई उन्होंने नहीं सुनी, या वो उनके बतायत नहीं थे वो कि जी आप पीछे हट जाए तो वो पीछे हट जाएंगे। तो नाज़रीन सुन लिया आपने, राना सनाउल्लाह ने कहा है कि मैंने टीएलपी को करीब से देखा है। इस मामले में वो फैज हमीद की भी बात नहीं मान रहे थे। फैज हमीद के साथ उनके तल्लाकात होने के बावजूद बाज मामलात के ऊपर इनका इत्तफाक हो भी जाता है, बात मान भी लेते हैं। एक पार्टी है, इमरान खान के दौर में शेख रशीद गए थे, अली महमूद खान गए थे, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी बाबा खादिम हुसैन रिजवी साहब को कि आप सफीर के मामलात में उसके इस्तीफे से आप पीछे हटें, तो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह पीछे हट गए थे। यानी बात तो एक तो सियासी जमात है, यानी कि जिस बात में शरई तौर पर गुंजाइश है तो वो तहरीक लबैक करती है। यही बात राना सनाउल्लाह कर रहा है कि जी इनके तल्लाकात होने के बावजूद वो फैज हमीद की बात मानते थे, लेकिन इस मसले के ऊपर उन्होंने फैज हमीद की बात नहीं मानी। फैज हमीद हाजिर सर्विस फौजी थे, आईएस की चीफ थे, कहां गए जो कहते थे चाबी वाले खिलौने आए। अब उनको शर्म से डूब मरना चाहिए जो तहरीक लबैक के ऊपर ये इल्जाम लगाते हैं कि ये चाबी वाले खिलौने हैं। अब नाज़रीन मैं आप लोगों के सामने रखूंगा कि जो ये इल्जाम लगाते हैं कि भाई अगर फैज हमीद की तहरीक लबैक वाले ना मानते, अगर ये चाबी वाले खिलौने ना होते, तो ये हुकूमत, सिविली हुकूमत की बात क्यों नहीं मान रहे थे, उनके साथ जो मुज़ाकरात हो रहे थे वो कामयाब क्यों नहीं हो रहे थे। मुदाखलत फैज हमीद ने की, गारंटी फैज हमीद ने दी, सैन फैज हमीद के थे, तब तहरीक लबैक ने फैज हमीद की मानी।
ٹھیک ہے، یعنی کہ وہی الزام لگاتے ہیں کہ یہ چابی والے کھلونے ہیں. تو اس کا جواب رانا ثناءاللہ نے کیا دیا یہ میں نے عرض کیا کہ ایک دن پہلے ٹی ایل پی والوں نے پنجاب ہاؤس میں ہمارے ساتھ میٹنگ میں کہا کہ جی 3:30 بجے آپ 4 بجے نائب منسٹر صاحب کا استعفیٰ دیں، ہم 7 بجے وہاں پہ کوئی نہیں ہوگا، بالکل میدان صاف ہوگا، ہم اٹھ جائیں گے. لیکن وہ بات ہم نے نہ مانی. تو اس کے بعد پھر وہ جو معاہدہ ہوا، جس معاہدے کے اوپر وہ چاہتے تھے کہ فیض حمید صاحب دستخط کریں، تو پھر استعفیٰ ہی ہوا تھا نا نائب منسٹر کا. وہی بات مانی نا پھر ایک دن بعد بھی، آپریشن کرنے کے بعد بھی. سنان حاضرین کہ ہم سے ٹی ایل پی والوں نے کہا تھا 3 بجے میٹنگ میں کہ 4 بجے آپ زید حامد کا استعفیٰ دے دو، 7 بجے ہم فیض آباد چھوڑ دیں گے. ہم نہیں مانے. دوسرے دن فیض حمید نے جو کہتے تھے کہ فیض حمید سائن کرے، فیض حمید نے جو معاہدہ کیا تھا تو اس معاہدے میں بھی زید حامد کا استعفیٰ ہی تھا نا. اس میں کیا چیز تھی؟ وہی مطالبہ تھا جو ایک دن پہلے آپریشن سے پہلے تحریک لبیک کا تھا. ٹھیک ہے، پھر آپریشن کے بعد بھی وہی فیض حمید والا وہی یعنی کہ ہو گیا. تو یعنی کہ الحمدللہ انہیں اپنے لبرل کے منہ سے تحریک لبیک کو، علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا، کیونکہ جماعت ہی حق کی ہے بھائی، جھوٹ تو ہے ہی نہیں. ہاں تو سب الزامات فیض آباد دھرنے کیس کے حوالے سے کہ ان کو فوج لے کے گئی تھی، یہ اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے، یہ چابی والے کھلونے ہیں، یہ کسی کی نہیں سنتے، سب بتا دیا ہے کہ سب کی سنتے ہیں جو سننے کی بات ہوتی ہے، جو نہیں سننے کی بات جس کے اوپر کمپرومائز نہیں ہے وہ کسی کی نہیں سنتے، چاہے فوج بھی ہے. ٹھیک ہے، تو رانا ثناءاللہ نے الحمدللہ سب کچھ واضح کر دیا. رب پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.